डॉक्टर साहिबा, रिंकल्स एक ऐसी समस्या है जिससे बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं। एक उम्र के बाद ये आना ही है, लेकिन बहुत से लोग इससे परेशान रहते हैं और क्योंकि अच्छा नहीं दिखता, वो लोग अट्रैक्टिव नहीं दिखते हैं, तो इसके लिए वो क्या कर सकते हैं? रिंकल्स की समस्या कब ज़्यादा लोगों को परेशान करती है? रिंकल्स जो है, देखिए, एक एजिंग प्रोसेस का पार्ट है। जिस दिन इंसान पैदा होता है उसी दिन उसकी एजिंग प्रोसेस शुरू होती है। तो ये एजिंग दो तरीके की होती है, एक होती है इंट्रिंसिक एजिंग और एक होती है एक्सट्रिंसिक एजिंग। इंट्रिंसिक मतलब आपके जेनेटिक फैक्टर्स जो है और आपकी एज के हिसाब से जो होने वाली है, जो हर किसी के साथ होती है। दूसरी है एक्सट्रिंसिक एजिंग, यानी कि बाहर की आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, जैसे आपका खान पान, लाइफ स्टाइल है, इन्वायरमेंटल एक्सपोजर है, सन एक्सपोजर है, आप क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, आपकी स्किन कंडीशंस क्या है, इन सब चीज़ों की वजह से होने वाली। तो व्रिंकल्स जो है ये भी बहुत सारे तरीके के होते हैं। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो स्किन में हल्की हल्की झुर्रियाँ शुरू होने लगती है। इनिशियल इसमें हम इसको क्रिंकल्स या थोड़ा सा जैसे चेहरे का अपीयरेंस जो है वो थोड़ा सा अलग सा लगने लगता है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, हम जो एक्सप्रेशंस करते हैं, जैसे हंसना है या आईब्रोज ऊपर करना है या जो भी हमारे फेशियल मूवमेंट्स है, उसके वजह से क्या होता है, धीरे धीरे जो स्किन का अंदरूनी सपोर्ट जो है वो वीक हो जाता है और ये मसल के मूवमेंट्स के साथ जो लाइनें बनती है वो कुछ पहले डायनामिक रहती है, मतलब पहले वो बनती है और गायब हो जाती है और धीरे धीरे वो प्रोमिनेंट होकर हमेशा के लिए रह जाती है। तो ये प्रोसेस की जो जर्नी है वो 30 से लेके 50-60 तक कंटिन्यूसली रहने वाली है। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखने से हम अपना जो अपीयरेंस है वो ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। ऑब्वियसली ट्रीटमेंट्स तो है ही, उसके साथ एक सनस्क्रीन का यूज़ करना, रेटिनॉल बेस्ड प्रोडक्ट्स का यूज़ करना, जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स है जैसे फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, इनका डेली बेसिस पे यूज़ करना, एक्सरसाइज, वाटर इनटेक, अच्छा खान पान, डी स्ट्रेस रहना, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सारी एडिक्शंस को अवॉइड करना, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी एजिंग की प्रोसेस फास्ट कर देती हैं। ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि एक जो सिंपल केमिकल पील है, टू सम एक्सटेंड इट कैन हेल्प। वो छोड़ के बोटॉक्स नाम की प्रोसीजर होती है जो आपके मसल को रिलैक्स करने के लिए हेल्प करती है। इसका इफेक्ट 3 to 6 मंथ्स रहता है, 6 to 8 मंथ्स भी रह सकता है, बट धीरे धीरे वो इफेक्ट वेयर ऑफ हो जाता है, तो आपको इसको रिपीटेटिवली कराना पड़ता है। हाँ, बट ये है कि इन सब चीज़ें करने के वजह से धीरे धीरे आपकी जो एजिंग प्रोसेस है वो हम स्लो डाउन कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास फ्रैक्शनल लेज़र्स है, स्किन टाइटनिंग डिवाइसेस होते हैं, तो उनका यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी ये जो फोल्ड्स हमारे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं, नेज़ोलेबियल है या आंखों के अराउंड है, तो चेहरे का जो फैट है वो भी लूज़ होता रहता है जैसे जैसे एजिंग प्रोसेस होती है, तो उसकी वजह से भी जो चेहरे की हॉलोनेस है या कहीं ऊंचाइयाँ हैं वो कम होती रहती है। तो इनके लिए फिलिंग प्रोसेस के लिए फिलर्स यूज़ होते हैं, और सर्जिकल फेसलिफ्ट्स होते हैं जो एक परमानेंट टाइप की प्रोसीजर्स है, जो आपकी लैक्स स्किन है या सैगिंग स्किन है उसके लिए यूज़ किए जा सकते हैं। तो पेशेंट की नीड्स क्या है, उसका बजट क्या है, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, रिक्वायर, उस हिसाब से प्रोडक्ट्स यूज़ किए जा सकते हैं और प्रोसीजर्स तय की जा सकती है।